echo of his call. Greetings to you in the name of our Lord and our Savior Jesus Christ. हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से सभी को जय मसीह। I thank God that He has added one more day and one more week in our life. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में और एक नया दिन देने के लिए और नया हफ्ता देने के लिए। As David says in Psalms that this is the day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it. और जैसे कि दाऊद कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो। So I encourage each one of you to be rejoiced in the Lord, and you might be multiplied in the Lord and be blessed in this day. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपको आशीष दे और कि प्रभु में आप सदा आनंदित रहे। In this day, I just want to remind you of a Bible verse in this morning. आज के सुबह में वचन से एक बातों को याद दिलाना चाहता हूँ। In Exodus chapter 14 verse 14, when we read, जब हम निर्गमम उसका 14 का 14 आयत में पढ़ते हैं, the word of God says like this. परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, Jehovah will fight for you, and ye shall hold your peace. यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेंगे, इसलिए तुम चुपचाप रहो। The word of God says, the first portion says, Jehovah will fight for you. और पहला अंश में इस प्रकार लिखा गया है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेंगे। Another translation says, the Lord will fight for you. और दूसरी भाषा में इस प्रकार उसको भाषांतर किया गया कि परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ेंगे। I don't know who's going in what situation. You might be going to difficult situation. मुझे मालूम नहीं आप लोग किस प्रकार की परिस्थिति में हो, किस प्रकार का परिस्थिति का सामना कर रहे हो। You might be going under somebody, you may be going through the case or something. शायद आप दुख तकलीफ से हो करके गुजर रहे होगा। And maybe you might be going into the financial criticism, some stuff like that. और शायद आपके जीवन में आर्थिक का संकट होगा। But the word of God says the Lord will fight for you. परंतु परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध को लड़ेंगे। Whatever the situation you might be going through in this day, the word of God says He will fight for you. और शायद आपका जीवन में जो भी परिस्थिति हो ना क्यों, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा ही आपके लिए लड़ेंगे। When we read in Psalms 46:10, it says, और जब हम भजन संहिता उसका 46 का 10 में कहता है, Be still and know that I am the God. और परमेश्वर के सम्मुख में स्थिर रहो और जानो चुपचाप रहो, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर है। The word of God says, Be still, be calm and know that I am the Lord. और वचन कहता है कि हमें इस प्रकार कहता है कि चुप रहो और जानो कि परमेश्वर यहोवा है। In this morning I would tell you that be still in the Lord, and the Lord will change your situation this day. आज के सुबह में आप सभी को बताना चाहता हूँ कि प्रभु के सामने चुपचाप रहिए और वो आपके लिए जरूर उपाय करेगा। Be calm and in the presence of the Lord, wait in the Lord and sit in the presence of the Lord, so that He might get up and He may stand and fight for you. प्रभु के सम्मुख में आप जाइए, उसकी अपेक्षा कीजिए, उसके सम्मुख में शांत रहिए और वो आपके लिए उपाय करेगा, वो आपके लिए रास्ता बनाएगा। There is a saying like this. इस प्रकार भी एक कहावत है, When you kneel down, He stands for you. और जब आप घुटने में आते हैं वो आपके लिए वो खड़ा हो जाता है। When you kneel down, He stands for you to fight. और जब आप की घुटने में आते हैं वो खड़ा हो जाता है आपकी पक्ष में लड़ने के लिए। In other hand, when you stand up, He sits. और दूसरी भाषा में आप कहेंगे तो जब हम कहता है कि अपेक्षा करना, मतलब हमें कि चुपचाप रह के उसकी अपेक्षा करना है। So I would encourage you to kneel down and pray, so that He may stand for you and He may fight for you whatever the situation you may going through in this और day. मैं आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप घुटने में आ करके प्रार्थना कीजिए, ताकि वो आपके लिए खड़ा हो करके युद्ध को लड़ेंगे। May the Lord bless you abundantly, richly. प्रभु आप सभी को बहुतायत से
आशीषित कीजिए। Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। Our heavenly gracious Heavenly Father, we come to the grace of throne. प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह में आपके अनुग्रह सिंहासन से आकर के हम प्रार्थना करते हैं। Lord, we know that you are a God who fight for us, Lord. प्रभु हम जानते हैं कि आप हमारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। Whoever watching this program or who hears this program, let them whatever the situation they may going through, change the situation, Lord. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी सारे लोग इस प्रार्थना में भाग लिया है, अगर किसी प्रकार का समस्या दुख तकलीफ में हो करके गुजार रहे, आप उनके लिए लड़िए। I prayed for Lord behalf of them, Lord, when they kneel on before you, you please, Lord, stand for them and fight for behalf of them and bring them the victory which they require in their प्रभु life. मैं प्रार्थना करता हूँ जितने सारे लोग प्रभु वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, घुटने में आके प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सारे लोगों के लिए आप खड़ा हो करके युद्ध कीजिए ताकि वो लोग जय को प्राप्त करें। And Lord, we believe that you will do that for us. और हम विश्वास करते हैं प्रभु आप हमारे लिए जय देने वाला है। In Jesus' name we pray. धन्यवाद Amen. करते हैं और प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। His call ministries 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144 2852 8282. Mobile phone and WhatsApp 91 98412 71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.